नमस्कार दर्शकों, आज हम 3 ऋषियों के जन्म के रहस्य को उजागर करेंगे, जिसे बहुत कम ही लोग जानते हैं। ये ऋषि अपने काल में बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं एवं अपने कार्य कुशलता के कारण ख्याति प्राप्त की है। पहले गुरु हैं गुरु द्रोणाचार्य। इन्होंने महाभारत के युद्ध में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। शायद बहुत कम ही लोग होंगे जो इनसे परिचित नहीं होंगे। अगर ये कौरवों के साथ महाभारत के युद्ध में अंतिम समय तक रहते तो शायद आज युद्ध का परिणाम कुछ अलग ही होता। इनके युद्ध कौशल और रणनीति से सभी परिचित थे। आइए जानते हैं कि द्रोणाचार्य की जन्म कैसे हुआ था। द्रोणाचार्य कौरव और पांडव राजकुमारों के गुरु थे। द्रोणाचार्य का जन्म कैसे हुआ, इसका वर्णन महाभारत के आदि पर्व में मिलता है। एक समय गंगा द्वार नामक स्थान पर महर्षि भारद्वाज थे। एक दिन वे महर्षियों के साथ गंगा लेकर स्नान करने गए। वहाँ उन्होंने देखा कि कृताची नामक अप्सरा स्नान करके जल से निकल रही है। उसे देखकर उनके मन में कामवासना जाग उठी और उनका वीर स्खलित होने लगा। तब उन्होंने उस वीर को द्रोण नामक यज्ञ पात्र, यज्ञ के लिए उपयोग किए जाने वाला एक प्रकार का बर्तन में रख दिया। उसी से द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। द्रोण ने सारे वेदों का अध्ययन किया। महर्षि भारद्वाज ने पहले ही आग्नेयास्त्र की शिक्षा अग्निवेश को दे दी थी। अपने गुरु भारद्वाज की आज्ञा से अग्निवेश ने द्रोणाचार्य को आग्नेयास्त्र की शिक्षा दी। द्रोणाचार्य का विवाह शारद्वान की पुत्री कृपि से हुआ था। आगे वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि कृपि कौन थी और उनके जन्म का भी क्या रहस्य था। उनके भी जन्म के रहस्य को इस वीडियो में उजागर करेंगे। आप लोगों के समझ एक और कथा प्रसंग है प्रस्तुत है, जो ऋषि ऋष्यशृंग के जन्म के बारे में। ऋष्यशृंग कौन थे और उनका विवाह किनसे हुआ था, यह भी हम इस वीडियो में जानेंगे। ऋषि ऋष्यशृंग महात्मा कश्यप के पांडव के पुत्र थे। महात्मा कश्यप बहुत ही प्रतापी ऋषि था। उनका वीर इंगव था और तपस्या के कारण अंतःकरण शुद्ध हो गया था। एक बार वे सरोवर में स्नान करने गए। वहाँ उर्वशी अप्सरा को देखकर जल में ही उनका वीर स्खलित हो गया। उस वीर को जल के साथ एक हिरणी ने पी लिया, जिससे उसका गर्भ रह गया। वास्तव में वह हिरणी एक देव कन्या थी। किसी कारण से ब्रह्मा जी उसे श्राप दिया था कि तू हिरणी जाति में जन्म लेकर एक ऋषि पुत्र को जन्म देगी, तब तो श्राप से मुक्त हो जाएगी। इसी श्राप के कारण उस ऋषि के पुत्र हुए। वे बड़े तपोनिष्ठ थे। उनके सिर पर एक सिंह था, इसलिए उनका नाम ऋष्यशृंग प्रसिद्ध हुआ। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया था। इस यज्ञ को मुख्य रूप से ऋषि ऋष्यशृंग ने संपन्न किया था। इस यज्ञ के फलस्वरूप भगवान श्री राम लक्ष्मण भरत व शत्रुघ्न का जन्म हुआ था। साथ ही इनके साथ प्रभु श्री राम की बहन का विवाह भी ऋष्यशृंग के साथ हुआ था। इसी प्रकार गुरु कृपाचार्य के जन्म की कथा भी बहुत ही रोचक और अद्भुत है। गुरु कृपाचार्य और उनकी बहन कृपि के जन्म की कथा इस प्रकार है। कृपाचार्य महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक थे। उनके जन्म के संबंध में पूरा विवरण महाभारत के आदि पर्व में मिलता है। इसके अनुसार महर्षि गौतम के पुत्र थे शारद्वान। वे बाणों के साथ पैदा हुए थे। उनका मन धनुर्वेद में जितना लगता था उतना पढ़ाई में नहीं लगता था। उन्होंने तपस्या करके सारे अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए। शारद्वान की घोर तपस्या और धनुर्विद्या में निपुणता देखकर देवराज इंद्र बहुत भयभीत हो गए।
उन्होंने सारद्वान की तपस्या में विघ्न डालने के लिए जानपदी नाम की देवकन्या भेजी। वह सारद्वान के आश्रम में आकर उन्हें लुभाने लगी। उस सुंदरी को देखकर सारद्वान के हाथों से धनुष बाण गिर गए। वे बड़े संयमी थे, उन्होंने स्वयं को रोक लिया, लेकिन उनके मन में विकार आ गया, इसलिए अनजाने में उनका शुक्रपात हो गया। वे धनुष बाण और आश्रम और उस सुंदरी को छोड़कर तुरंत वहां से चले गए। उनका वीर सरकंडों पर गिरा था, इसलिए वह दो भागों में बट गया। उससे एक कन्या और एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। उसी समय संयोग से राजा शांतनु वहां से गुजरे। उनकी नज़र उस बालक व बालिका पर पड़ी। शांतनु ने उन्हें उठा लिया और अपने साथ लेकर चले आए। बालक का नाम रखा कृप और बालिका का नाम रखा कृपा। जब सारद्वान को यह बात मालूम हुई तो वे राजा शांतनु के पास आए और उन बच्चों के नाम गोत्र आदि बदलाकर चारों प्रकार के धनुर्वेदों, विविध शास्त्रों और उनके रहस्यों की शिक्षा दी। थोड़े ही दिनों में कृप सभी विषयों में पारंगत हो गए। कृपाचार्य की योग्यता देखते हुए उन्हें कुरुवंश का कुल गुरु नियुक्त कर दिया गया। यही है कुल गुरु कृपाचार्य के जन्म की कथा। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में वादा किया था कि हम कृपी के जन्म की कथा बताएंगे। तो कृपी कृपाचार्य की ही बहन थी, जिनका विवाह गोत्रोड़ के साथ में हुआ था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम आगे भी इसी प्रकार की रोचक जानकारी और अद्भुत कथाएं लाते रहेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी वीडियो चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं।